मासा ये मतलब वो अरे मासा, आप लोग यहाँ? हाँ, वो मासा ने एक बुरा सपना देखा तुम्हारे बारे में, इसलिए हम सबको उठाया और तुम दोनों को देखने चली आई। ओह, अब आइए ना। जय जी सुनिए। क्या हुआ? अरे माँ, आप यहाँ? सॉरी, मैं गहरी नींद में सो रहा था। वो क्या है ना कि हम दोनों रात भर गप्पे लड़ाते रहे। सुबह हो गई क्या? नहीं, वो मासा ने कोई बुरा सपना देखा था, ऐसा दीदी कह रही है, इसीलिए हम ये देखने चली आई। माँ, हम बिल्कुल ठीक हैं माँ। और हमेशा ठीक ही रहोगे, चाहे लोग कितनी भी बुरी नजर डालें, बुरी भावनाएं रखें। खाटू श्याम जी हमारे बच्चों की हमेशा रक्षा करेंगे। जाओ, जाकर सो जाओ। आओ गरिमा, शिखा। ऐसे क्या देख रहे हो? ओ ये वो कहते हैं ना कि अंधेरी रात में अगर अपने कमरे में खाली जग रखो तो आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। चाहिए और इसे देवरानी जी के कमरे में रख दीजिए, उनका जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। थैंक्स, आपने साथ दिया। आज तो बच गए हम, लेकिन कब तक माँ से, घर वालों से इस रिश्ते के बारे में छुपाते रहेंगे? एक ना एक दिन तो सच सबके सामने आना ही है। हमारे बीच में जो भी रिश्ता हो, लेकिन अपनी वजह से मैं कहीं ना कहीं घर वालों की भावनाओं को जरूर ठेस पहुंचा रही हूँ। क्या इतना बड़ा गुनाह किया है जय जी ने कि मेरा मन उससे भुलाने को तैयार नहीं? बड़ी मासा, मैं सच कह रही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैंने खुद। ठीक कहा तूने, गलती थारी नहीं मारी है, जो थारी बात सुनकर इतनी रात को जय और सारिका के कमरे में चले गए। न जाने क्या सोच रही होगी सारिका, कैसा लगा होगा उसे यूं इस तरह हम तीनों को उसके कमरे में देखकर। हाँ शिखा, ये ठीक ना हुआ। लेकिन दीदी। बस शिखा, कुछ कहने की जरूरत ना है। हमारी आंखों ने जो देखा वही सच है। और मुझे भी यही लगता है कि दोनों में बहुत प्यार है। कहा ना कुछ नहीं सुनना हमारे को। और शिखा, दूसरों के कमरे में और दूसरों की जिंदगी में झांकना बंद कर। हम तो मंदिर में सबको जन्माष्टमी का निमंत्रण दे आए हैं। कल सबसे पहले कन्हैया जी का जन्मदिन और फिर उसके बाद कृष्ण लीला का उत्सव मनाएंगे धूमधाम से। कन्हैया जी की कृपा से इस घर में खुशहाली बनी रहे और जल्दी ही लल्ला आवे। मासा, सारा इंतजाम हो जाएगा। हो गया है दीदी, सब हो गया है। पूजा की सामग्री, लल्ला के आभूषण, पोशाक, भोग सब मैंने तैयार कर दिया है। बस सजावट करनी होगी और हाँ, झूला लगाना होगा। पर मासा, कृष्ण लीला कैसे? हमारा मतलब है कि कौन करेगा? कौन करेगा क्या मतलब? हमारे घर का नया जोड़ा करेंगे, जय और सारिका करेंगे। वैसे भी दोनों के ब्याह के बाद ये पहला बड़ा त्योहार होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। सुन रहे हो ना जय और सारिका? वैसे जैसे अच्छा कन्हैया का पारट कौन कर सके है? जो अपनी पत्नी के पीछे पीछे कॉलेज पहुंच जाए और वहीं कंटीन भी चलाने लगे। तो हुआ ना कन्हैया? और क्या नानीसा,
सारिका के आने से पहले तो गल्ले के नाम से भी ये दूर भागता था, और अब देखो उसी के कॉलेज का कैंटीन चला रहा है। तो कन्हैया, क्या आदेश भैया, आप भी हाँ, मुझे तो लगता है कि देवर जी सारिका के बगैर रह नहीं पाते, इसीलिए तो उसके कॉलेज के कैंटीन में धंधा शुरू कर दिया। वाह देवर जी। भाई सबसे अच्छी बात तो यह है कि जो छोरा दिन भर मौज मस्ती करता रहता था आज धंधे में दिलचस्पी लेने लगा है, अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहा है। हाँ, और अगर उसकी प्रेरणा उसकी पत्नी हो तो उसमें कोई बुराई ना होवे। किसी ने क्या खूब कहा है कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत ही होवे है। अरे बस करो, बहुत छेड़ लिया हमारे पोते और बहू को। चलो उठो, अभी बहुत सी तैयारियां बाकी हैं। जी मासा, मैं फोन करके पंडित जी को बुलवाती हूँ। गरिमा, सारा इंतजाम कर देना। हाँ जी, चलो। अरे वाह सारिका, आज तो तेरा चेहरा कुछ ज्यादा ही दमक रहा है, एकदम राधा रानी जैसी आभा। आज तो देवर जी लट्टू हो जाएंगे। चल। क्या जच रहा है मेरा किशन कन्हैया। हाँ चले। नंद घर आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की। पंडित जी प्रसाद दीजिए। कन्हैया की जन्म लीला का आनंद उठाने के बाद चलिए इस मनमोहन की प्रेम लीला का रस भी चख लें। तो प्रस्तुत है कृष्ण लीला। जो है अलबेला मद नैनो।
गरिमा, जा बेटा, सबको पंजीरी का प्रसाद बांट दे। कान्हा की जन्म लीला और रास लीला ने हम लोगों का मन मुग्ध कर लिया है। कल नवमी है, कल कन्हैया माखन की मटकी फोड़ेंगे, तो आप सब लोग पधारें और माखन की मटकी फूटने की लीला का आनंद उठाएं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अरे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। संतोष, शिखा झूठ बोल रही है, देख तो कितना प्यार है दोनों में। प्यार में सिर्फ प्यार होता है, प्रॉब्लम नहीं। अगर घर वालों का शक मिटाना है तो पहले अपनी ये लड़ाई बंद करो। लड़ाई? अरे मैं कहाँ लड़ाई कर रहा हूँ? वो तो तुम्हारी सहेली ही मेरे एक झूठ को अपने मन से लगाए बैठी है। मेरी सहेली इतने दिनों तक कोई बात पकड़ के नहीं बैठ सकती है, भूल गई होगी तुम्हारा झूठ। और तुमने ही कहा था ना कि रास लीला में उसने बहुत अच्छी तरह से डांस किया तुम्हारे साथ। हाँ, किया तो था। सचमुच वो मेरा झूठ भूल गई होगी? मुझे तो लगता है कि वो इंतजार कर रही है कि पहले तुम पहल करो। हाँ तरुणा, शायद तुम सही कह रही हो। कल एक पल के लिए मुझे भी ऐसा लगा था कि सारिका का दिल मुझसे प्यार करता है, लेकिन उसका दिमाग शायद उसे मुझसे दूर जाने को कहता है। और वो बेचारी इस दिल और दिमाग के बीच में फंसी हुई हमेशा उदास ही रहती है। तो उसके दिमाग पर अपने प्रेम का ताला लगाओ, उसकी उदासी को मुस्कान बनाओ। तरुणा, मैं उसकी मुस्कान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर सोचो मत, करो, बंद करो ये सखा बनकर उसकी मदद करना। पति हो तुम उसके। अरे ये पति ही तो वो प्रॉब्लम है ना जिसने झूठ बोला था। अरे भूल जाओ सब कुछ, सोचो कि तुम्हारी और सारिका की शादी नहीं हुई है और तुम्हें फिर से उसका दिल जीतना है। हाँ, लेकिन कैसे? प्यार करते हो ना उसे, उसकी पसंद और नापसंद के बारे में तुम्हें पता होगा ना। हाँ, अब इतना मत सोचो, जब दिल सच्चा होता है ना तो रास्ता अपने आप ही खुल जाता है। तुम्हें भी जल्द मौका मिलेगा। ओह माय गॉड, डॉक्टर त्रेहान आ रहे हैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए। इंडिया बेस्ट नोन पेडिट्रिशियन है, मुझे जाना है। हाँ, पर हम ये कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर पाएंगे। क्यों? कॉन्फ्रेंस तो हमारा कॉलेज ही ऑर्गेनाइज कर रहा है ना। हाँ, बट पासेस मिलना इतना इजी नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और ऊपर से सिर्फ 200 इनवाइट्स हैं। तो कोशिश करते हैं पासेस लाने की। ये मेडिकल कॉन्फ्रेंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो जरूर जाऊंगी। चल, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। तू यहाँ बैठ के समोसे खा रही है? चल, कहाँ जाना है? नोटिस बोर्ड तो तूने पढ़ा नहीं होगा। एक बहुत बड़ा इवेंट है और मुझे हर हाल में जाना है, लेकिन पासेस नहीं मिल रहे, उन्हें किसी तरह अरेंज करना है। अब तू जल्दी चलेगी? चल। ठीक है, चल जल्दी चल। कल ऐसा क्या है जिसके लिए सारिका जी इतनी खुश है? ये तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा जयपुर में शो कर रहे हैं। कहीं यही वो मौका तो नहीं है जिसके बारे में तरुणा जी बात कर रही थी? मैं अभी कितना बुद्धू हूं, आज तक ये भी नहीं जान पाया कि सारिका जी कौन से कलाकार को पसंद करते हैं। आप इस शो में जाना चाहते हैं ना? जरूर जाएंगे। हेलो गुट्टन, जल्दी से कैंटीन आ, मुझे आदेश भैया से कुछ काम है। जल्दी आ।
क्या बात है जय, आज तू कैंटीन छोड़ के घर पे, क्या हुआ? हाँ भैया, आपके तो बड़े बड़े नेताओं के साथ अच्छे संबंध है ना? हाँ तो भैया, रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा जयपुर आ रहे हैं शो करने के लिए। आप मुझे 2 पासेस दिलवा दीजिए ना। जय, मुझे ये सारा हिसाब किताब पूरा करना है, इसलिए मैं आज भोजनालय में भी नहीं गया। आज वक्त बहुत कम है जी। हाँ? और वैसे भी इस तरह के शोज तो हमेशा होते रहते हैं। सारिका को फिर कभी ले जाना है? नहीं भैया, सारिका को वहीं जाना है। वैसे भी वो बेचारी कभी कुछ बोलती नहीं है। आप प्लीज कुछ भी करके कहीं से भी 2 पासेस मुझे दिलवा दीजिए ना प्लीज भैया। भैया प्लीज प्लीज। अरे हाँ मेरे मजनू मियाँ, ठीक है। कब है ये शो? कल। मैं वादा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा। हाँ, कोशिश करूँगा। ठीक है भैया, आप कोशिश कीजिए, मैं भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि अब यही कोशिश मुझे सारिका के करीब ले जाएगी। कोशिश करना बुरी बात नहीं है, लेकिन पासेस है ही नहीं। आपने आने में थोड़ी देर कर दी मिसेस सारिका पोद्दार। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है सर, वर्ल्ड फेमस पेडिट्रिशियन डॉक्टर त्रिहान आ रहे हैं और स्टूडेंट्स के लिए पासेस नहीं है। आपको अभी इसकी जरूरत नहीं है मिसेस सारिका पोद्दार। सीनियर्स को पासेस दे दिए गए हैं और अब आप मेरा वक्त पर बात मत कीजिए, मुझे बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने हैं। सो प्लीज। भैया जी, इवेंट मैनेजर को फोन हो गया है, सभी टिकट ब्लैक करने वालों को भी फोन हो गया है, छोटी चौपड़ पुलिस स्टेशन के डीएसपी को भी फोन कर दिया है और सभी स्पॉन्सर्स को भी फोन कर दिया है। ना पुलिस के पास पासेस हैं, ना ब्लैक करने वालों के पास, ना स्पॉन्सर्स के पास पासेस हैं, ना ऑर्गेनाइजर्स के पास। भैया जी, पासेस मिलेंगे कैसे? कोशिश से। तेरी भाभी कहती हैं कि कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं। हेलो जी, मैं जय पोद्दार बोल रहा हूँ। भैया जी, ये 50वां फोन कॉल था, सबने मना कर दिया, अब क्या करूं? भैया जी, अगर आप कहते हो तो भाभी जी और आपको दोनों को दीवार फंदवा देता हूँ, यही बेस्ट है। मैं शादीशुदा आदमी हूँ, ये सब चीजें ना बचपन में करता था। तेरी भाभी के साथ ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। भैया जी, मानो या ना मानो, लेकिन हार तो हो गई ना। अब आप और भाभी जी कैसे मिलेंगे? अबे बंद कर अपनी मनुष्यत। भोलेनाथ हमेशा सच्चे प्रेमियों का साथ देते हैं। अंकल, टिकट विंडो कहाँ पर है? बेटा, टिकट विंडो वहाँ है, लेकिन टिकट्स नहीं है। मुझे टिकट लेनी नहीं, वापस करनी है। अरे बेटा सुनो, कितने टिकट्स हैं तुम्हारे पास? 2। पापा को शो देखने जाना था और मम्मी को पिक्चर, पर पापा ने कहा हम वही जाएंगे जहाँ मम्मी चाहेगी। बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कहते हैं, हम भी वहीं जाएंगे जहाँ हमारी पत्नी जाएंगी। लाओ बेटा, ये टिकट्स मैं ले लूं? ये भोलेनाथ जी की जय। हाँ जय। अपनी सहेली से कहिए कि वो ज्यादा घबराए नहीं। मैंने उनके लिए पासेस ले लिए। पासेस मिल गए? बड़ी मुश्किल से मिले होंगे ना? हाँ। नहीं, मेरा मतलब है कि मिल गए बस। आप बस आकर ले जाइए। नहीं जय, इस बार मैं कुछ भी नहीं करूंगी, तुम खुद दोगे, और वो भी सारिका के पति के रिश्ते से। कम ऑन जय, आओ और उसे पासेस देकर जाओ। पक्का? पक्का। ना तो मैं तब भी नहीं डरा था जब मैं शादी करने गया। अपनी पत्नी को पटाना शादी करने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। जय भोलेनाथ। क्या कहा प्रिंसिपल सर ने? प्रिंसिपल सर ने कहा कि वो कोशिश करेंगे, शायद शाम तक और पासेस आ जाए। चल, अच्छा ही हुआ। अच्छा ही हुआ? अब मेरा मतलब अच्छा ही होगा अगर मिल जाएगी तो। चले? ये लीजिए आपके पासेस